कैसे आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमईएस क्लासेज पर। तो देखिए एसएससी एमटीएस से हमने कुछ इंग्लिश से महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है। तो सबसे पहला प्रश्न है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस। इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। तो इसमें देखिए, इसमें है एक सेंटेंस दिया है। तो उसमें क्या है, बैनिंग फूड एंड बेवरेज इज नॉट डिजायरेबल नॉर फीजिबल इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी। इसमें जहाँ से एरर हो, त्रुटि हो, उसको फाइंड करना है। अगर कहीं से त्रुटि नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन होगा। तो देखिए इसको ध्यान से, बैनिंग फूड एंड बेवरेज, बैनिंग प्रतिबंध लगाना, फूड एंड बेवरेज, बैनिंग फूड एंड बेवरेज इज नॉट डिजायरेबल नॉर फीजिबल इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी। मतलब भोजन और पेय पदार्थों पर, बैन माने प्रतिबंध लगाना होता है, फूड भोजन, एंड बेवरेज माने होता है पेय पदार्थ। तो भोजन और पेय पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना इज नॉट डिजायरेबल, वांछित नहीं होता है, नॉर फीजिबल और ना ही संभव है इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी, एक सभ्य समाज में। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये नार लगा है। तो नार किसके साथ प्रयोग होता है? नाट के साथ नार नहीं लगता है, नाइदर के साथ नार लगता है। यहाँ नाट जो है ये गलत है, नाट नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए? नाइदर, नाइदर नार, ना तो ना। तो यहाँ नाइदर सही होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न देखिए, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। निम्नलिखित वाक्य को 4 खंडों में तोड़ लिया गया है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट, और उस खंड की पहचान कीजिए, दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर, जिसमें व्याकरण संबंधी त्रुटि है, उस पार्ट को चुनना है। तो देखिए, साइंटिस्ट्स बिलीव दैट मेनी एनिमल्स हैव ये यूनिक लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। साइंटिस्ट बिलीव, वैज्ञानिक विश्वास करते हैं, दैट मेनी एनिमल्स, कि बहुत से जानवर हैव रखते हैं ये यूनिक लैंग्वेज, एक अद्वितीय भाषा, ऑफ देयर ओन अपना, मतलब हर जानवर का अपना अपना एक अजीब भाषा होता है, वैज्ञानिक ऐसा विश्वास करते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो देखिए त्रुटि कहाँ है। साइंटिस्ट बिलीव, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। दैट मेनी एनिमल्स हैव, इसमें भी कोई त्रुटि नहीं दिख रहा। ये यूनिक लैंग्वेज, अब ये यूनिक लैंग्वेज, यहाँ तो मिस्टेक है क्योंकि यहाँ लैंग्वेज प्लूरल है और यहाँ यूनिक, ये यूनिक और फिर प्लूरल, ये यूनिक मीन से सिंगुलर हो गया, एक अद्वितीय, और यहाँ लैंग्वेज जो है ये प्लूरल हो गया। तो मिस्टेक इसी पार्ट में है, इसलिए इसका जो है राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, सबसे उचित पर्यायवाची चुनना है, ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, अधोलिखित शब्द का, इन दी गिवन सेंटेंस, दिए गए वाक्य में। तो इसमें अंडरलाइंड वर्ड जो है, अंडरलाइंड वर्ड इसमें नहीं है, लेकिन इसमें मीनिंग जो जिससे रिलेटेड है ये डिमोलिश, ये डिमोलिश यही अंडरलाइंड होना चाहिए था, यहाँ मिस है। तो दी प्लान इज टू डिमोलिश द किचन एरिया एंड बिल्ड ए न्यू रूम। द प्लान योजना, इज है, टू डिमोलिश मीन्स होता है बर्बाद करना, ध्वस्त करना, नष्ट करना। किसको नष्ट करना, ध्वस्त करना? द किचन एरिया, किचन एरिया को, रसोई घर के एरिया को, क्षेत्र को, एंड बिल्ड ए न्यू रूम, और वहाँ नया रूम बनाना। तो यहाँ डिमोलिश का सिनोनिम, यहाँ डिमोलिश का जो है सिनोनिम देखना है। तो डिमोलिश माने ध्वस्त करना होता, तो इसका सिनोनिम है रेज। और इसमें जो है कुछ और भी मीनिंग है, कर्टेल है, कर्टेल मीन्स होता है घटाना, और उसके बाद फिर फोर्ज है,
फोर्ज मीन्स होता है बनाना। फिर उसके बाद इसमें है रिफर्बिश है, रिफर्बिश माने भी होता है नवीनीकरण करना। तो इसमें जो है इससे इसका सिनोनिम इससे मिलता जुलता मीनिंग इसका है रेज। रेज मीन्स क्या होता है? ध्वस्त करना। रेज मीन्स होता है ध्वस्त करना। तो डिमोलिश का सिनोनिम क्या होगा? रेज। तो ऑप्शन 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेलेक्ट द ऑप्शन, उस विकल्प को चुनना है दैट कैन बी यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जा सकता है एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, मतलब एक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है उसके स्थान पर। किसके स्थान पर? ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दिए गए शब्दों के समूह के स्थान पर जिस एक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है उस विकल्प को चुनिए। तो इसमें दिया है ये थिंग और सब्सटेंस, ये थिंग और सब्सटेंस एक वस्तु या पदार्थ दैट इज लायबल, जो जिम्मेदार होता उत्तरदायी होता है टू कैच फायर, आग पकड़ने के लिए, इजली आसानी से। तो इसमें जो है ऐसी चीज़ या पदार्थ जो आसानी से आग पकड़ सकता है या आग पकड़ने के लिए उत्तरदायी होता है, तो उसमें जो है देखिए 4 विकल्प दिया है। तो दिया पहला इनऑडिबल, इनऑडिबल माने होता है जो सुनाई ना दे। और दूसरा है इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल, तो ये दूसरा है, इसका मतलब होता है ज्वलनशील। और तीसरा ऑप्शन है इनकम्बस्टिबल, इनकम्बस्टिबल, तो इसका अर्थ जो है, इसका अर्थ होता है ना जलने वाली चीज़, ना जलने योग्य। और चौथा होता है एक्सटिंग्विशेबल, मतलब ये तो बुझाने से संबंधित है। तो इसमें ज्वलनशील जो ऊपर वाक्य दिया है उसके स्थान पर एक शब्द प्रयोग किया जा सकता है ज्वलनशील, इनफ्लेमेबल। तो इनफ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील, तो ज्वलनशील इसका मतलब ऑप्शन 2 ये राइट है। इसके स्थान पर एक शब्द लिखा जा सकता है। ये इसी इनफ्लेमेबल शब्द को डिफाइन किया है कि ऐसी चीज़ या पदार्थ जो आसानी से आग पकड़ने के लिए उत्तरदायी होता है, तो उसको क्या कहते हैं? ऐसे पदार्थ को कहते हैं ज्वलनशील पदार्थ, अर्थात इनफ्लेमेबल। तो ऑप्शन 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ देखिए सेलेक्ट द ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन, उस विकल्प का चयन करिए दैट कैन बी यूज्ड, जिसे प्रयोग किया जा सकता है एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, एक शब्द के रूप में, फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दिए गए शब्द समूहों के स्थान पर जिस एक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है उस विकल्प को चुनिए, उस शब्द को चुनिए। तो इसमें जो है देखिए दिया है साल्ट्री, दिया है स्किटरी, दिया है सिमेट्री, दिया है और ये बैटरी है। यहाँ मिस हुआ है BATTE, यहाँ आगे होना चाहिए था RY, बैटरी है ये। तो देखिए साल्ट्री, साल्ट्री दिया है। तो साल्ट्री बाइबल में जो है स्रोत का एक होता है संग्रह, स्रोत कोई चीज़ होता है तो बाइबल से संबंधित है, तो वो तो है ना स्रोत का संग्रह। दूसरा स्किटरी, स्किटरी मीन्स होता है पानी पर चलना, तो उससे भी कोई मतलब नहीं है। तीसरा ऑप्शन सिमेट्री है, तो तीसरा ऑप्शन सिमेट्री है, तो सिमेट्री का मतलब जो है होता है कब्रिस्तान, तो ये भी नहीं है। और ये शब्द क्या, ये वाक्य क्या है जिसके स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना है? वाक्य है ये ग्रुप ऑफ गन्स आर मिसाइल, गन्स अथवा मिसाइल का एक ऐसा समूह, गन और मिसाइल लॉन्चर का एक ऐसा समूह ऑपरेटेड टुगेदर एट वन प्लेस, जहाँ पर मतलब ये क्रिया किया जा सकता है, जहाँ ये ऑपरेट किया जाता है, गन्स या मिसाइल जहाँ पर चलाया जाता है, तो उस जगह को क्या कहते हैं? उस जगह को कहते हैं बैटरी,
मतलब आक्रमण स्थल, उस स्थान को क्या कहते हैं, आक्रमण स्थल कहते हैं। वो साल्ट्री होगा नहीं, स्रोतों का कोई समूह है नहीं, इसकी ट्री पानी पर चलने का भी कोई काम है नहीं, सिमेट्री वो कब्रिस्तान नहीं है, वो क्या है, वो बैटरी है। बैटरी मीन्स होता है आक्रमण स्थल। तो इस जो है वाक्य के स्थान पर इस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, बैटरी। तो इसका ऑप्शन 4 इज राइट। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, एक पैराग्राफ टाइप का है, तो उसमें जो है 5 जगह है खाली, तो उसमें आगे क्वेश्चन दिया होगा, तो उसको भरना है। पहले इसको देखते हैं। इन द फॉलोइंग पैसेज, निम्नलिखित गद्यांश में सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, कुछ शब्द जो है वो मिटा दिए गए हैं। रीड द पैसेज केयरफुली, गद्यांश को सावधानी पूर्वक पढ़िए। एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, और सबसे उचित विकल्प चुनिए। टू फिल इन ईच ब्लैंक, प्रत्येक खाली स्थान को भरने के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो देखिए, डिफॉरेस्टेशन इन ट्रॉपिकल रीजन्स, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो डिफॉरेस्टेशन होता है, जंगलों का विनाश होता है, वो कैन। और फिर आगे दिया दी वाटर वेपर इज प्रोड्यूस्ड ओवर, फिर कैनोपी काजेज रिड्यूस रेनफॉल। तो इसमें देखिए पहला जो है क्या होना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन इन ट्रॉपिकल रीजन कैन। अब आगे ऑप्शन इसका देखना पड़ेगा, जो अगला क्वेश्चन है कैन, तो यहाँ देखिए अफेक्ट होगा, अफेक्ट माने प्रभावित करना, अफेक्ट होगा। तो पहले में जो है यहाँ अफेक्ट भरा जाएगा, मतलब डिफॉरेस्टेशन इन ट्रॉपिकल रीजन्स, मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का जो जंगल का कटान हो रहा, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वो क्या कर सकता है, अफेक्ट दी वे वाटर वेपर इज प्रोड्यूस्ड, मतलब इस प्रक्रिया को जिसमें वाष्प बनता है, कहाँ पर, ओवर द कैनोपी, मतलब वृक्ष के ऊपरी भाग पर, कैनोपी पर जो बनता है वेपर, मतलब वाष्प बनता है, उसको क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। तो इसमें जो है अफेक्ट, अफेक्ट मीन्स प्रभावित करना होता है, तो ये ऑप्शन 3 इसका राइट होगा। अब दूसरा देखिए, दूसरा इसमें है कैन अफेक्ट दी वे वाटर वेपर इज प्रोड्यूस्ड ओवर द कैनोपी, और यहाँ काजेज, अब यही जो है फिर इसके लिए तो हुइच होगा, हुइच काजेज रिड्यूस्ड रेनफॉल, तो इसमें हुइच होगा। तो इसमें देखिए, इसमें दिया है हुम हुइच, ये सब दिया, तो इसमें ऑप्शन 2 इज राइट होगा, दूसरे खाली स्थान में हुइच होगा। अब जो है देखिए, फिर तीसरा क्या है, तीसरा है ये 2019 स्टडी पब्लिश्ड इन दिस जर्नल इको हाइड्रोलॉजी शोड दैट पार्ट्स ऑफ अमेजन रेन फॉरेस्ट दैट। तो थर्ड में देखिए ऑप्शन क्या है, दैट, तो दैट वर, इसमें ऑप्शन 2 होगा, दैट वर ऑप्शन 2 होगा। तो इसमें हो जाएगा दैट वर कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चरल लैंड। और 4 देखिए, 4 इसका है, 4, तो 4 में जो है इसमें हाइड होना चाहिए, इसमें देखिए कल्चरल लैंड हाइड होगा, हाइड हायर सॉयल एंड एयर टेम्परेचर्स हुइच कुड, तो इसमें जो है, इसमें तो होगा हाइड, इसमें हाइड होगा, हाइड ऑप्शन फर्स्ट। और इसमें जो है, इसमें एग्रावेट होगा, इसमें एग्रावेट होगा, इसमें जो है एग्रावेट होगा, हायर सॉयल एंड एयर टेम्परेचर्स हुइच कुड एग्रावेट ड्राउट कंडीशन, जो मतलब सूखा की स्थिति को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है।
तो लास्ट में जो है जो ऑप्शन दिया है उसमें से एग्रावेट इसमें फिल किया जाएगा, एग्रावेट। तो इसमें जो है बस अब नेक्स्ट वीडियोज में। धन्यवाद।